नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। श्राद्ध पक्ष, जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं। श्राद्ध में 5 मुख्य कर्म करना सर्वोत्तम माना गया है और कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो इस पक्ष में या इन दिनों बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। वैसे तो पितृदोष से मुक्ति के लिए पितरों की शांति करना आवश्यक माना गया है और हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि मान्यता है अगर किसी मनुष्य का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण ना किया जाए तो उसे इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती। और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। और अगर हम ज्योतिष की माने तो यहाँ भी पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली का दोष माना जाता है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक के काल को पितृपक्ष श्राद्ध होते हैं। मान्यता है कि इस समय कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वह अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सके। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो भी वस्तु उचित काल या स्थान पर पितरों के नाम उचित विधि द्वारा ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक दिया जाए वह श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध के माध्यम से पितरों की तृप्ति उनको होती है, उनको भोजन पहुंचाया जाता है और पिंड रूप में पितरों को दिया गया भोजन श्राद्ध का अहम हिस्सा होता है। मान्यता है कि अगर पितर रुष्ट हो जाए तो मनुष्य को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितरों की अशांति के कारण धन हानि, संतान पक्ष से समस्या वगैरह होता है और संतानहीनता के मामलों में ज्योतिष पितृदोष को जरूर देखते हैं। तो ऐसे लोगों को पितृपक्ष के समय श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अगर कुंडली में पितृदोष हो तो व्यक्ति का रोजगार नहीं चलता, संतान प्राप्ति नहीं होती यानी वंश वृद्धि नहीं होती, व्यक्ति जहाँ से चला है वहीं रह जाता, किसी भी मामले में आगे नहीं बढ़ पाता, हर तरह से परेशान रहता है। तो श्राद्ध में तिल, चावल, जौ को ज़्यादा महत्व दिया गया है। साथ ही पुराणों में ये भी कहा गया है कि श्राद्ध का अधिकार केवल योग्य ब्राह्मणों को है जो कि उन क्रियाओं को जानते हैं। श्राद्ध में तिल और कुसा का सर्वाधिक महत्व होता है और श्राद्ध में पितरों को अर्पित किया जाने वाला भोजन को पिंडी के रूप में अर्पित करना चाहिए। तो श्राद्ध का अधिकार पुत्र, भाई, पौत्र, प्रपौत्र समेत महिलाओं को भी होता है। कौवे का ज्यादा महत्व है क्योंकि कौवे को पितरों का रूप माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितर कौवे के रूप में एक नियत तिथि पर दोपहर के समय हमारे घर आते हैं। अगर उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता तो वो रुष्ट हो जाते हैं। इस कारण श्राद्ध का प्रथम अंश कौवों को दिया जाता है। तो पितृदोष हो तो श्राद्ध जरूर करें। और ज्योतिष दृष्टि से कुंडली में पितृदोष, संतान का ना होना, बार बार धन का हानि होना, व्यापार में लॉस होना, घर में झगड़े लड़ाई क्लेश होना, दरिद्रता का आना, मुकदमे में फंस जाना, बच्चों का विवाह ना होना, घर में हर समय बीमारी रहना, नुकसान होना या किसी न किसी से धोखा खाना, दुर्घटनाएं होना, शुभ कार्य में विघ्न आना या फिर शुभ मांगलिक कार्य लंबे समय से नहीं हो पा रहा है तो अवश्य आपके घर में पितृदोष है। तो किसी भी सुयोग्य कर्मकांडी ब्राह्मण के द्वारा आप करवा सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं। आप कुछ सामग्री है जिसको लेना है, जैसे कि सर्प सर्पनी का जोड़ा, चावल, काला तिल, सफ़ेद वस्त्र, 11 सुपारी, दूध, जल, माला। पूर्व या दक्षिण की ओर मुड़ करके बैठे, सफ़ेद कपड़े पर सामग्री रखें, 108 बार माला से जाप करें और सुख शांति समृद्धि प्रदान करने और संकट दूर करने की क्षमा याचना करें और पितरों से प्रार्थना करें। जल में तिल डाल के 7 बार अंजलि दें और बाकी सामग्री को पोटली में बांधकर प्रवाहित कर दें। वैसे तो आप हलवा, खीर, भोजन ब्राह्मण, निर्धन, गाय, कुत्ते, पक्षी, चींटियों को दे सकते हैं। श्राद्ध के 5 मुख्य कर्म अवश्य करने चाहिए, जैसे कि तर्पण। तर्पण में दूध, तिल, कुसा घास, पुष्प, सुगंधित जल पितरों को नित्य अर्पित करें। पिंडदान किया जाता है जिसमें चावल या जौ के पिंडदान करके भूखों को भोजन दें। वस्त्रदान में निर्धनों को वस्त्र दें। दक्षिणा में भोजन के बाद दक्षिणा दिए बिना, चरण स्पर्श किए बिना आपको फल नहीं मिलता। पूर्वजों के नाम पर कोई भी सामाजिक कृत्य जैसे शिक्षा दान, रक्तदान, भोजन दान, वृक्षारोपण, चिकित्सा दान जरूर करना चाहिए।
जिस तिथि को उनका निधन हुआ है उसी दिन श्राद्ध करने का विधान है। अब जैसे किसी की मृत्यु प्रतिपदा को हुई है तो उसी तिथि को श्राद्ध किया करें, याद करें तो उत्तम है। यदि देहावसान की डेट नहीं है मालूम तो पिता का श्राद्ध अष्टमी और माता का श्राद्ध नवमी को किया जाना चाहिए। जिनकी मृत्यु दुर्घटना, आत्मघात या अचानक हुई है उनका चतुर्दशी के दिन किया जाता है। साधु सन्यासी का श्राद्ध द्वादशी पर होगा और अगर कुछ भी मालूम नहीं है तो श्राद्ध अंतिम दिन यानी अमावस्या को करें, जिसे सर्वपित्री अमावस्या कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इस दिन क्या नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष में पालन किसे करना है ये भी जान लें। अगर आपके माता पिता जीवित हैं तो आपको पालन नहीं करना है। अगर आपके माता पिता नहीं हैं या फिर आपके मान लीजिए दादा दादी नहीं है तो आपके माता पिता पालन करेंगे, लेकिन आपको नहीं करना है। ये बात ध्यान रखें, जिनके पितृ मतलब पिता नहीं होते हैं या माता नहीं होती हैं उनको पालन करना चाहिए। और अगर आपने गया में पिंडदान दे दिया है तो फिर पालन करने का विधान नहीं है, क्योंकि पितृदेव स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर चुके होते हैं। तो दोस्तों, हमने कहा कुछ चीज़ें हैं जिसे नहीं खानी चाहिए इस पितृपक्ष के दौरान। और श्राद्ध पक्ष इस समय खाना का सबसे ज़्यादा महत्व होता है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ तो किया ही जाता है। और साथ ही इन 15 दिनों में आप लहसुन प्याज का सेवन नहीं कीजिएगा और जैसे सात्विक भोजन ही घर में बनना चाहिए और उसमें नॉनवेज, अल्कोहल का तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए इस समय और बासी भोजन नहीं खाइएगा, क्योंकि पितृपक्ष में बासी भोजन करने से स्वास्थ्य समस्या भी होती है और स्वास्थ्य की दृष्टि से ये हानिकारक है। चना और चना का सत्तू नहीं खाना है पितृपक्ष के दौरान। और मूली, कद्दू जिसे लौकी कहते हैं, खीरा, ये भी श्राद्ध पक्ष के दौरान खाने पर मनाही है हमारे शास्त्रों में। काला नमक का इसमें सेवन नहीं किया जाता है और आप सादा नमक खा सकते हैं। मसूर की दाल तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और अगर आपका सब कुछ अमावस्या के दिन आप ब्राह्मणों को या गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाने के बाद कुछ भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस समय इन चीज़ों से परहेज कीजिएगा। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। वैसे तो विधान है भूमि के नीचे यानी ज़मीन के नीचे से निकलने वाली चीज़ भी नहीं खाई जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे मेन है आपको बैगन, साग, लहसुन प्याज, नॉनवेज जिसे मांस मदिरा कहते हैं, और सत्तू, इन चीज़ों का सेवन मत कीजिएगा। और तुलसी के पत्ते आप खा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। संभव हो तो आप गंगा जल डाल के जल में स्नान कीजिएगा। ऐसा करने से कुंडली के जो बड़े बड़े ग्रहण दोष भी होते हैं, पितर मतलब क्या होता है, राहु और केतु, और राहु और केतु जहाँ भी किसी भी ग्रह के साथ, जैसे गुरु के साथ बैठ गए तो गुरु चांडाल योग बन गया, चंद्रमा के साथ बैठ गए तो ग्रहण योग बन गया। तो राहु चंद्रमा, राहु सूर्य, गुरु राहु, ये सब बुरे दोष होते हैं। इनको समाप्त करने के लिए आप पूरे पितृपक्ष में कभी भी अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में नहा लीजिएगा या फिर अपने घर में ही जल में गंगा जल थोड़ा सा डालकर नहाइए, इससे भी दोष समाप्त होते हैं। और पितृपक्ष के दौरान ही अपने हाथों से पीपल का पौधा कहीं भी सार्वजनिक स्थान पे लगवा दीजिए या खुद लगाइए। पितरदेव को इससे बहुत प्रसन्नता होती है, उन्हें शांति मिलती है। हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।